जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ जॉब्स के लिए, चाहे बीटेक का हो चाहे डिप्लोमा का हो, तो वहाँ पर बीसीए मिसिंग रहता है। ये हकीकत है। तो कई बच्चे जो भैया दीदी भाभी चाचा ताऊ किसी सर का बात सुन के बीसीए कर लेते हैं, बेचारे रिग्रेट फील करते हैं, बोलते हैं सर हमारे को पता नहीं था, आपके वीडियोस देखे नहीं थे। ये बातें मेरे को काफ़ी बच्चों ने 1-to-1 सेशन में आके बोले हैं। वेल बीसीए के लिए मैं काफ़ी वीडियोस बना के दूंगा जो रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा, ताकि आप अभी जो आपका कंडीशन है या फिर जॉब नहीं लग रहा है या फिर सैलरी कम है, ख़राब कंडीशन अगर है आपका, तो होपफुली नहीं होगा, लेकिन होने का चांसेस हाई है बिकॉज आपने एक कोर्स किया है बीसीए। इसका मार्केट का डिमांड सेकेंड क्लास का है एवरेज में बात करेंगे तो, बिकॉज आपका कंप्यूटर उधर बैठा है बीटेक सीएससी वाला, एमसीए वाला, एमएससी आईटी वाला, तो इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा सा। खैर हम बात करें किसके बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। इसमें आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कुछ जॉब्स में, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप बीसीए सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आप मेरी बात सुन के डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। जॉब है बट उस तरह का स्कोप नहीं है जो बीटेक सीएससी से आपको मिल सकता था या फिर बीटेक करके मिल सकता, वो नहीं मिलेगा बीसीए के बाद, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग एमसीए। ये हकीकत है। बिकॉज आप बोलोगे सर आप क्या पता, देखो भाई मैंने तो बीटेक वालों को बहुतों को पढ़ाया है, मैंने एमसीए पर भी पढ़ाया। जब पहली बार गया था वहाँ पर एमसीए का वहाँ पर क्लास था, वहाँ पर पढ़ाया मैंने कुछ चीज़ें, डिजिटल वर्ल्ड कुछ चीज़ था जो उस टाइम बहुत अननोन था बहुत से लोगों के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर एसईओ था, जो टीचर थे वो इतना फेमिलियर नहीं थे, तो मेरे को बुलाया गया था पढ़ाने के लिए बिकॉज आई वॉज फेमिलियर एट द टाइम, और अभी भी बहुत फेमिलियर हूँ। मुझसे एक ई बुक भी लिखा हुआ है अमेजन पर है, खैर बात अलग है। तो मेरे खुद के दीदी ने एमसीए की हुई है, पिछले लास्ट उसने की थी शायद 2008 पास आउट की थी। कितने साल हो गया भाई, 15, 16, 17, 18 साल हो गया। पास आउट का भी यूएस में रहती है, तो वो स्कोप अच्छा है अगर कंडीशन अप्लाई है। मतलब डिफरेंस है, गैप है। वो तो बीए करके भी लोग यूपीएससी बनते हैं, और हमारे इंडिया में ऐसे भी होता है भाई, बिना पढ़े लिखे भी एमएलए एमपी बन जाते हैं। 10th पास नहीं एमएलए बने, मैं कहीं को जानता हूँ, बाद में पास करे, तो खैर बात अलग है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, मेरे बात को सुन के टेंशन मत लीजिए, ले लिया एडमिशन, अब इसको पूरा करना है अच्छे से, ये हकीकत है। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो मेरे आप 1-to-1 सेशन में आ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड आप वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कन्फ्यूज़न 100% क्लियर करने के लिए, जो भी आपका इशू है। लेकिन अगर आप डटे रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हैं आफ्टर बीसीए, तो आपके लिए कुछ बात है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये कुछ काम करना है। तो आपको पहले क्या करना है, देखो यार सरकारी नौकरी ऐसे तो लगेगा नहीं, सरकारी नौकरी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, बट कंपटीशन को बीट करने का सिंपल तरीका है, जो कंपटीशन कर रहा है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में उनसे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तरीके से। दो तरह का पढ़ाई होता है, एक तरीके से पढ़ाई होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका मान लो एग्जाम कल है और आज अभी आपको पता लगा 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड ने बताया, कहीं से पता लगा, वो तब 2 टॉपिक इतना यूँ आप कर देते हैं, पूरा 100% कंसंट्रेशन फोकस लगाए तो, और वो क्वेश्चन बन जाता है। हुआ नहीं हुआ, ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, चाहे 10th हो, चाहे 9th हो, चाहे 11th 12th हो, चाहे अब हो। उस तरह का पढ़ाई करना पड़ेगा आपको डेली। अगर उस तरह का आपने पढ़ाई डेली कर दिया, कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट जो आपके लेवल का है वो क्रैक कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक तो बोलना सही बात नहीं होगा, बिकॉज मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है सब गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना। मैं खुद 2-4 एग्ज़ाम दिया हूँ, क्रैक भी किया हूँ, और क्रैक नहीं भी हुआ है यूपीएससी ईएससी, तो मेरे को लगा कि भाई ये अभी फ़िलहाल मेरे लिए नहीं है, बिकॉज टाइम मांगता है, बहुत टाइम मांगता है, जो सबके पास इतना होता नहीं है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं बहुत सारी चीज़ें का ना, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखो इन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपको शुरू करना है। एक जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, है ना, ये कर देना, जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, ये आपको करना है, जीके एंड करंट अफेयर्स हो गया। फिर आपका हो गया एप्टीट्यूड, फिर हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, फिर हो गया आपका इंग्लिश, ये बहुत कॉमन है, और फिर आपका कहीं कहीं कंप्यूटर का नॉलेज का भी आता है, कंप्यूटर का नॉलेज का भी आता है, जीके। ये आपके करने हैं। मेजॉरिटी जगह पर 90% जगह पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे जहाँ से सवाल आता है। खाली रेलवे के एग्ज़ाम्स में एक चीज़ ऐड हो जाता है भाई, बहुत अच्छा खासा, वो बेसिकली क्या है, इसको वेटेज देते हैं। एक हो गया जनरल साइंस, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है रेलवे के एग्ज़ाम्स में, इंग्लिश नहीं रहता है रेलवे के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो बाकी वेटेज आपका रहता है, बाकी सारे रहते हैं, इंग्लिश नहीं रहता है।
तो ये सारे आपका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अब बोलोगे सर किताब कहाँ है? जनरल नॉलेज के लिए, जनरल साइंस के लिए आप 9, 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, साइंस का बुक पढ़ना है, जीके का, एप्टी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, कंप्यूटर नॉलेज का किताब कहाँ मिल जाएगा आपको? मेरा यहाँ पर क्लिक करो भाई, मोबाइल पर यहाँ पर क्लिक करो, इस जगह पर देखना एक बॉक्स ओपन होके आएगा, उसमें सारे किताबों का लिंक है, जाके बाय कर लो। और जो बताऊँगा अभी उसको करना है, पहले किताब पढ़ना है, फिर जो भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं आप, जो एग्ज़ाम बताऊंगा अभी आपको, जो हर साल आता है वो भी बताऊंगा, उसका आप क्या करिए स्ट्रेटजी, मतलब उसी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसका मॉक टेस्ट दीजिए। इतना अगर आप करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस काफ़ी बेटर रहता है। कोचिंग में यही होता है, बेसिक कंसेप्ट करवाते हैं, फिर प्रीवियस करवाते हैं, फिर ख़त्म, फिर आपको खुद सॉल्व करना होता है। जो जितने तरीके से पढ़ाई करेगा उसका एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस उतना अच्छा होगा। नाउ चॉइस इज़ योर्स, आपको एग्ज़ाम क्रैक करके सुकून लाइफ जीना है या फिर टाइम पास करना है या फिर आगे और भटकना है, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, कोई भी सवाल आपके दिमाग में है आफ्टर बीसीए पर नीचे कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं, करें तो करें सर, समझ में नहीं आता, इस पर बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स। देखो बहुत सारे IITs में, बहुत सारे NITs में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं। इवन सेंट्रल इंस्टीट्यूट में क्या निकलता है, गवर्नमेंट जॉब निकलता है, जहाँ पर पोजीशन होता है लैब असिस्टेंट का। यहाँ पर एक पोजीशन है आपका आया था जूनियर लैब असिस्टेंट का, 4 गो वैकेंसी था यहाँ पर, टोटल वैकेंसीज 11 था। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो आपका मांगा हुआ है, आप देखेंगे जो जूनियर लैब असिस्टेंट का BCA इसका क्या है, क्वालिफिकेशन है। अगर BCA है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिलता है। बस एक चीज़ देख लेना, परमानेंट जॉब हो, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर निकलता है बहुत जगह पर, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में कभी मत जाना, स्पेशली यू आर ए फ्रेशर। उससे बढ़िया है किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लो। ये आपको सलाह ऐसे नहीं दे रहा हूँ किसी से बोल दिया मैंने, मेरे 1-to-1 सेशन में काफ़ी बंदे आए हैं, उनका कहना है, मेरा भी खुद एक्सपीरियंस बोलता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में नहीं जाना चाहिए फ्रेशर को। आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस अगर सैलरी मतलब काफ़ी अच्छा मिला, जा सकते हैं। IIT रुड़की हो गया, वैसे IITs में, NITs में, IIITs में, गवर्नमेंट कॉलेज में निकलते हैं वैकेंसी, कीप योर आइज ओपन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल कैपिटल, अच्छा ये तो उधर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली का हो गया भाई, लेकिन भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकार, अच्छा मतलब जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो इसमें अभी निकला है आपका जस्ट राइट नाउ, और आपको बता दूं मैक्सिमम सैलरी 1 लाख तक का है, मैं आपको बताऊंगा अभी किससे मिलेगा। अभी मिलेगा 7th पे कमीशन में, आफ्टर 8th पे कमीशन। ये पैकेज बढ़ के कितना हो जाएगा, ये पैकेज बढ़ के आई कैन से दैट ये पैकेज बढ़ के हो जाएगा आपका लगभग 1,30,40,000 के आसपास हो जाएगा पर मंथ का सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप जो वैकेंसी है BCA वालों के लिए वैकेंसी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाला कहाँ गया, क्वालिफिकेशन, हाँ ये देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग एसोसिएट का BCA वाला एलिजिबल है, BCA वाला यहाँ पर एलिजिबल है। तो आप अगर BCA से करे हैं, BCA करे हो आप, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, और इस तरह का फॉर्म आता है। ये IIT बोलो, NIT बोलो, इस तरह का फॉर्म बोलो, हर साल निकलता नहीं है। टेक्निकल जॉब्स जो भी है BCA के लिए वो हर साल निकलता नहीं है। नॉन टेक्निकल जॉब्स बहुत सारे, मतलब हर साल सेम ऑर्डिनेशन से निकलता नहीं है, ऐसे तो निकलता रहता है हर साल, PSUs में कभी कभी निकलता है, आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट में कभी भी निकलता है। तो उसको आपको थोड़ा कीप योर ओपन आइज ओपन आपको रखना होगा, फिर आपको मिलेगा, नहीं तो टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कहानी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, ये हमारे पास है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अगरतला। अब बोलोगे इसमें सर फॉर्म नहीं भर पाऊंगा मैं तो अगरतला से हूँ नहीं, ये सिर्फ सैंपल आपको बता रहा हूँ मैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट का भी जॉब निकलता है BCA बेस पर। बस कीप योर आइज ओपन, फालतू चीज़ें वीडियोस देखना बंद करो, काम की वीडियोस देखना स्टार्ट करो, काम की चीज़ें पढ़ना चालू करो, लाइफ तभी चेंज होगा। अपने टाइम का मालिक खुद बनो, ना कि कोई गेम, ना कि कोई ऑनलाइन गेम, ऑफलाइन गेम आपका टाइम खा जाए और आप बाद में पछताओ, भैया हम मेरा क्या होगा, हम तो भाई डूब गए ना, कि क्या बोलते हैं उसको, है ना भाई, हम तो डूब गए जी, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है इस जगह पर। तो यहाँ पर देखोगे ये कंप्यूटर साइंस का भी है, साइंस का ही है आपका सब्जेक्ट पैटर्न रहता है। पूरा कंप्यूटर साइंस का 90 क्वेश्चन रहता है, 90 मार्क्स का, 2 घंटा का पेपर होता है। तो यहाँ पर
मैं दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक्चुअली क्या होता है ना, रिटन एग्जाम ही होता है इसका। इतने सारे मतलब पढ़ना पड़ता है हमारे को, तो क्या क्या होता है, कभी कभी ये लाइट से दिक्कत आता है हमारे को। तो इसमें BCA एलिजिबल है। जब मैंने इसको लिया था, मतलब जब डेटा कलेक्ट करा था, उसमें BCA वाला एलिजिबल कर रखा था। तो यहाँ पर ना ये सिलेक्शन प्रोसेस है। हाँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 3 years डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और BCA फ्रॉम एनी USC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। तो आप ऐसे जगह से आप BCA कर रहे हैं तो भैया आप एलिजिबल हो, या तो AICTE अप्रूव्ड या तो USC। जो यूनिवर्सिटी होते हैं USC से होते हैं, जो कॉलेज होते हैं AICTE से होते हैं। ठीक है, आ जाओ, कहानी आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं, 3 जॉब आपको बताया मैंने। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। अभी जो जॉब्स बताऊंगा और बहुत ही अमेजिंग जॉब्स है, यहाँ पर आ जाओ। अगर आपको सही में आप किसी तरीके से मिसगाइड हो गए थे, आपको लगता है आप काफ़ी एफर्ट डाल सकते हो, तो कोई भी एक नौकरी लेके, कौन सा नौकरी का प्रिपरेशन करना चाहिए। देखो यार, टेक्निकल में इतने स्कोप आपके पास नहीं है। कोई बोल दिया ना नेट पर आपको, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया है। खास स्कोप नहीं है टेक्निकल में, लेकिन एक स्कोप को बता देता हूँ जो आपको कोई नेट पर नहीं बताएगा। आप अगर MCA कर लेते हो तो आपका जो गवर्नमेंट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगे। और एक खास बता देता हूँ जो नेट पर कोई नहीं बताएगा, जितने भी स्कूल के वैकेंसीज निकलते हैं एज ए कंप्यूटर टीचर, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, उसके तहत बहुत जगह पर क्या है, आपका कंप्यूटर टीचर का रिक्रूटमेंट निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो ससुरा जॉब है हर साल निकलता नहीं है। BA DLED MEd करके बैठे हुए हैं तो 8 साल से 7 साल से, और धांधली होता रहता है बहुत जगह पर, बट सब जगह नहीं होता है, कुछ जगह पर होता है। जैसे अभी बंगाल में प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे कुछ जगह पर होता है, एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, बट फिर भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। मेरे एक नोन का, मेरे स्टूडेंट है, उसका बिहार में भी जॉब लगा है, उसने BTech CSE किया था। तो इसमें खास बात क्या है, उसने तो BTech किया, आप MCA की बात कर रहे हो। बता रहा हूँ बाबा, रुको तो सही, समझो तो सही। तो MCA करो या BTech CSE करो, दोनों बराबर है मार्केट के हिसाब से। बोले वो तो मास्टर डिग्री है, अरे उसका मतलब नहीं है भाई, बराबर है मतलब बता रहा हूँ, समझो यार, दोनों बराबर है। तो MCA कर लिया या फिर BTech CSE कर लिया, उसको B.Ed का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली टेट का पेपर दे के क्रैक करके जॉब ले सकता है। ऐसा एक खास और एक कैच आपको बता देता हूँ, टीचिंग के जॉब में, स्कूल टीचिंग के जॉब में, चाहे प्राइमरी स्कूल हो हाई स्कूल हो, पे स्केल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आप कहाँ से हैं, अगर आपका स्टेट में पे स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होता है, मज़े ही मज़े हैं, बहुत पैसे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का खुद का पे स्केल है, बहुत कम सैलरी मिलता है भाई। मेरा घर झारखंड है, हमारे यहाँ का प्राइमरी टीचर जितना कमाता, मतलब प्राइमरी टीचर ज़्यादा कमाता है एज़ कम्पेयर टू बंगाल और उड़ीसा के हाई स्कूल टीचर से। बिकॉज बंगाल ही मेरे नॉन टीचर हैं, हाई स्कूल में भी है, प्राइमरी स्कूल में है। उड़ीसा ही मेरे नॉन टीचर हैं, हाई स्कूल में है, प्राइमरी में है। और झारखंड में भी मेरे नॉन टीचर हैं, तो क्या हाई स्कूल में, प्राइमरी में भी है। ये सब एक्सपीरियंस की बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, ऐसी बातें नहीं। तो मैं जो बात कर रहा था आपको, तो सबसे पहले देखो यार, आप ना एनी ग्रेजुएट जॉब वाले फॉर्म सारे भर सकते हो, लेकिन ये नॉन टेक्निकल जॉब है। यहाँ पर क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, जो बताया थोड़ी देर पहले, GK, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस, ये सब पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर ये आप पढ़ाई कर लेते हो, इसलिए बोला फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, टाइम बर्बाद मत करिए ऑनलाइन गेम के चक्कर में, फालतू कुछ मूवीज देखने चक्कर में। देखो, लेकिन उसको अपना लाइफ मत बना लो, प्रायोरिटीज सेट करो। अभी लाइफ बनाने का टाइम है। अगर अभी आपने सही जगह पर टाइम दे दिया, लाइफ चेंज कर लोगे मेरे भाई। अब चॉइस आपके पास है, सुनने में अच्छा लगता है, करने में डिफिकल्ट है, मुझे पता है, बट यही है सच्चाई। अगर ये करोगे तभी आपका लाइफ चेंज होगा। करना चाहते हो नहीं भाई, बताओ मेरे को, करोगे ना? समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं आज? तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, FCI का एग्ज़ाम निकलता है, एनी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है, 12th वाला ही फॉर्म भर लेता है कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एज इतना है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस रहता है, फिर पार्ट B रहता है। इसमें 30,000 से लेके 80,000 तक का सैलरी का है। कुछ पोस्ट में इंटरव्यू रहता है, कुछ पोस्ट में इंटरव्यू नहीं रहता है, ठीक है। आपका अगर अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम है तो हमारा एक प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे तो पेड है, 500 का है। आप अगर मेरे 1-to-1 सेशन में आते हो, फ्री है, उसके साथ वो फ्री मिल जाता है, फ्री। लेकिन अभी है,
आगे नहीं रहेगा, बिकॉज अभी मैं बताऊंगा इसके डिटेल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होते हैं, बिकॉज इसमें बीटेक वाले ही एलिजिबल है भाई। आपके पास हमारे पास आता है फिर क्या, अगर 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स रहा है तब आप एलिजिबल हो जाते हो, और प्लस ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए एलिजिबल हो जाते हो कैट के एग्ज़ाम के लिए। ये डिफेंस का एग्ज़ाम है, सैलरी अच्छा है, काम अच्छा है, मेरे नोन इनमें है, काफ़ी अच्छा फीडबैक मेरे पास है डिफेंस के सारे सेक्टर से, नेवी में भी, आर्मी में भी, और आपका एयरफोर्स में भी। तो ये आपके पूरा डिटेल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो अच्छे से, बिकॉज इसको पढ़ के टाइम ख़राब नहीं करूँगा, बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा बहुत सारी चीज़ें। फिर आता है हमारे पास CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये भी एनी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है कुछ चीज़ों में, जैसे यहाँ पर IMN ऑफिसर्स एनी ग्रेजुएट, मतलब BCA मतलब क्या है, ग्रेजुएशन कोर्स है, आप ग्रेजुएट हो गए, BCA कंप्लीट कर लिया, मतलब यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर भी पैकेज कितना है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको लगता है कितना, 56,100 रुपया लगता है। आफ्टर ट्रेनिंग 70 से 80 हज़ार आपका सैलरी होता है। फैसिलिटीज़ लाजवाब है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलता है। ये बहुत बड़ा फैसिलिटी है, बिकॉज बुढ़ापे में ज़्यादा मेडिकल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है RRB NTPC। इस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया हुआ है, हालांकि दूसरा जो एग्ज़ाम दिखा है मैंने दिया नहीं, तो क्रैक कहाँ से होगा, एक एग्ज़ाम दिया था क्रैक हो गया था। सो यहाँ पर भी क्या देखोगे आप, वैकेंसीज यहाँ पर बहुत अच्छा निकलता है। एक बार 35,000 वैकेंसीज आया था, अभी 10-20 आया है। अच्छा, और एक बात, आप 10th क्लास के बेस पर जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट जॉब वो भी दे सकते हैं, 12th क्लास के बेस पर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो भी दे सकते हैं। 2 वीडियोस बनाया हूँ, आप नेट पर सर्च करोगे यूट्यूब पर कि 10th गवर्नमेंट जॉब्स उज्ज्वल कुमार सेन आ जाएगा, 12th गवर्नमेंट जॉब्स उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब पर सर्च करोगे आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, अगर जब याद रहा जब वीडियो डलेगा, बिकॉज वीडियो बाद में डलता है, कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या है ना, वही चीज़ें, कंसेप्ट वही चीज़ें है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये वाला पढ़ लो, फिर ये वाला पढ़ लो। यहाँ पर सैलरी देखोगे, यहाँ पर वाइड रेंज है, 30-35 हज़ार से लेके आपका 50-55 हज़ार तक का सैलरी आपका यहाँ पर मिलता है। फिर हमारे पास क्या आता है, आपका एग्ज़ाम कौन सा आता है, SSC CGL। मैं जो बात कर रहा था, किसी बंदे को अगर मान लो धमाकेदार नॉलेज है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, किसी XYZ रीजन के वजह से वो BCA कर रहा है, तो ज़िंदगी में अगर सरकारी नौकरी करना है तो एक बार क्या करना, UPSC CSC देना। UPSC के कई एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से एग्ज़ाम होता है CSC। ये क्या होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके जरिए IAS IPS जो आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं वो बनते हैं। सबके लिए नहीं है, पहले बता देता हूँ। और वो डायरेक्टली प्रिपरेशन करने मत जाना, पहले इसका प्रिपरेशन कर लो, एक क्रैक कर लो, जॉब करते करते उसका प्रिपरेशन कर लेना। ये CGL का है, ये डिटेल्स फिर से पॉज करके पढ़ो आप। यहाँ पर कुछ पोस्ट में इंटरव्यू होता है, कुछ पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होता। और मैक्सिमम पैकेज कितना है यहाँ पर, 1,12,000, 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख ना, सैलरी यहाँ पर क्या आता है, 1 लाख तक का मैक्सिमम सैलरी इसका है। 1 लाख तक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, पोस्ट पर डिपेंड करता है। इसमें कई मेरे नोन है, बड़े मतलब क्लरिकल लेवल पर भी हैं और बाकी पोस्ट में भी हैं हमारे पास। इनमें तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसमें भी एलिजिबल नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये है MBA के लिए, लेकिन इसमें नहीं है, चलो इसमें नहीं करना है। जो बात कर रहा था आपका ये वाला UPSC CSC वाला बता रहा था मैं, ये नंबर 1 जॉब अगर किसी को करना है, सबसे नंबर 1 जॉब है, लेकिन सबके लिए नहीं है, पहले बता दूँ। इसलिए मेरे लिए इस तरह का एग्ज़ाम नहीं है, मेरा अलग ही नेचर है। ऐसा एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, फालतू 2 साल क्यों बर्बाद करना है, पैसा भी टाइम भी। जिसको लगता है ये सब देख के पूरा कि आप कर सकते हैं एग्ज़ाम को क्रैक, तो CGL पहले क्रैक कर लेना, और इसके लिए सही गाइडेंस लेना, स्पेशली पेपर सिलेक्शन। अपना इंटरेस्ट देख के पेपर मत लेना, इसमें एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस कम हो जाता है। किस पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है उसी पेपर का पढ़ाई करना है। यहाँ पर मन की बात नहीं चलता है, यहाँ पर क्या नीड है उसकी बात चलता है, तब एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो ये कुछ जॉब्स था मैंने आपको बताया जिनके आप फॉर्म भर सकते हैं। होपफुली काउंट करते हैं कितने जॉब्स बताया। एक जॉब बताया आपको, फिर आपको बताया
अच्छा, बैंक वाले जॉब दे सकते हैं आप, बैंक पीओ हो गया, वो सब जॉब दे सकते हैं आप लोग। ये वाला जॉब 2 जॉब हो गया आपका, सीजीएल का जॉब, फिर आरआरबी एनटीपीसी 3 जॉब हो गया, कंबाइंड 4 जॉब, एपकैट 5 जॉब, एफसीए 6 जॉब, और इधर कितना बताया मैंने, 3 जॉब्स बताया आपको, ठीक है। यहाँ पर 3 जॉब्स बताया था मैंने आपको, बीसीए वाला 3 जॉब्स बताया, 9 जॉब्स टोटल बताया। और इस तरह के और जॉब्स हैं जो जैसे बैंक पीओ हो गया, इनका फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट के पीएससी के जॉब निकलते हैं, वो भी भर सकते हो। तो ये 11 जॉब्स है जो मैंने आपको बताया। इन 11 जॉब्स में से कोई सी जॉब चूज़ कर लो, लेकिन सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से जॉब का प्रिपरेशन करें, उसके बेस पर आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। उठपटांग जॉब का आप सिलेक्शन करेंगे प्रिपरेशन करने के लिए, फिर दिक्कत आ सकता है, फिर आपका टाइम खराब होगा। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू गेट प्रॉपर गाइडेंस। के लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। आपका जो भी है हिसाब किताब मेरे को बताओ, उसके हिसाब से बताऊंगा आपको सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना चाहिए भी नहीं, ये भी बता दूंगा। अगर डाउट होगा फिर भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि भैया कैसे डाउट क्लियर होगा, आपसे एग्जाम क्रैक होने का चांस है भी नहीं, कैसे पता लगेगा। इवन बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, बिफोर इन्वेस्टिंग प्रीशियस टाइम, बिकॉज टाइम वापस नहीं आता, पैसे आ सकता है। सो इसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। अभी 999 रुपीज़ देख रहे हो तो इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज फ्री देता हूँ मैं, क्या क्या आपको दिखाऊंगा। लेकिन फीस अगर मान लो 1000 या फिर 1199 हो गया, मतलब वो ऑफर जा चुका है, ये समझ जाना आप। ऐड टू कार्ट है, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, उसके बाद क्रेडिट अकाउंट करना, पे करना, और फिर मेरा व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा। किसी बच्चे को अगर पेमेंट इशू आ रहा है, मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहे हो किसकी वजह से, कोई गेटवे प्रॉब्लम हो गया, आपका यूपीआई चल नहीं पा रहा, तो इसमें व्हाट्सएप मैसेज करना, नंबर को सेव करके, फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बता देंगे कैसे आप पे करेंगे। और उसके साथ क्या मिलता है, अभी ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं फ्री, 11 कोर्सेज। ये मार्केट में कोई भी इंडिया में दे नहीं पा रहा है, हम इसे दे पा रहे हैं, लॉस में जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। ये 11 कोर्सेज फ्री करेंगे, लेकिन उसके लगभग 1500-1600 रुपये आपको देना पड़ेगा विदाउट 11। इस बार इसमें और एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ, जस्ट विद इन नेक्स्ट मंथ ऐड हो जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग, पूरा A to Z उसमें रहेगा, जस्ट विद इन 1 और 2 मंथ्स। और इंग्लिश वाला जो कोर्स है खाली स्पीकिंग नहीं है भाई, यहाँ पर मार्क्स कैसे आता है उसकी बात कर रखा है, कैसे पढ़ाई करना है उसकी बात कर रखा है। उसमें 2 और सेक्शन ऐड करूँगा, GD कैसे देना है, ग्रुप डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स के लिए भी, और फिर इंटरव्यू वाला पार्ट भी रहेगा इसमें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड करता रहता हूँ, हर साल 2-3 कोर्स ऐड हो जाता है, तो ये लंबा रेस चलेगा, इसलिए फीस बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज 2 साल से फीस बढ़ा नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। अच्छा, और एक बात मैं बोला था आपको, बहुत सारे बोले सर, मतलब मैंने बोला था एक कोर्स है इंग्लिश वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोर्स है भाई साहब स्पीक राइट एंड रीड। इससे आपका अंग्रेजी का प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगा, तो इसको एनरोल कर सकते हो। प्राइस इसका 500 है, लेकिन 400 में लगेगा। बस आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है और प्रोमो कोड यूज़ करना है। बट ये रिमेंबर, ये कोर्स अभी फिलहाल काउंसलिंग के साथ फ्री है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1। थैंक यू।